हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि नीट में और 12th का है। प्लाज्मोडियम वेवेक्स का लाइफ साइकिल ये ड्रॉ करने वाली हूँ। और मतलब इससे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर थ्योरेटिकल लिखने आए, और नीट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सबसे पहले तो आपका जो पेज का साइज़ है, तो आपको कहीं से भी तो नीट ड्रॉ करना है ना, पूरा दिखना भी चाहिए, नहीं कि वन पार्ट अधिक बना लिए और अदर के लिए आपके लिए जगह ही नहीं रहे। तो इसको आप एक काम कीजिए, जैसे ये हेडिंग हुआ तो हेडिंग के वो भी तो शो होना चाहिए ना, उसमें मिक्सअप मत कर लीजिए, यहाँ तक छोड़ दीजिए हेडिंग को, उससे नीचे ही बनाइए। तो मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों में इसका स्टेजेस दिखाना है। तो मॉस्किटो के लिए, मॉस्किटो में उतना नहीं रहता है, तो ये पार्ट मॉस्किटो के लिए रहने दीजिए। मतलब वैसे एक ऑब्लिक लाइन आप कर लो, पेंसिल से ही कर लो, उसके बाद भले उसको स्केच से या कोई और चीज़ से करना, पेन से करना। इसमें 3 स्टेजेस है, ठीक है। ह्यूमन में 3 स्टेजेस आपको दिखाना है। तो पार्टीशन कर लीजिए, 1 पार्ट यहाँ तक, सेकेंड 1 2 3, ठीक है। कोशिश करना है इसी में कंप्लीट हो जाए। वन टू थ्री, और ये हो गया मॉस्किटो में, इतना ह्यूमन में है। ओके, सबसे पहले यहाँ मॉस्किटो का भी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। याद रहे एग्ज़ाम में रेड और ग्रीन आप लोग यूज़ नहीं करें स्केच, अगर स्केच से बना रहे तो। सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल एनोफिलीज है, होस्ट है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट्स का, प्लाज्मोडियम का, तो वो ह्यूमन को जो है बाइट करती है, वहाँ से ह्यूमन में स्टेजेस शुरू होता है। तो ये ट्रांजिशन है, मान लीजिए यहाँ पर मॉस्किटो बना रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन का स्टेजेस होगा। तो यहाँ पर मॉस्किटो का डायग्राम बना लीजिए रफली, नहीं भी बनाएंगे अगर स्टेज लिखेंगे तो कोई बात नहीं, बट बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बहुत अच्छा तो मैं भी नहीं बनाऊँगी, बस ऐसे ही शो करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही रफ इतना ड्रॉ कर लिए, इसके विंग्स हो गए, जैसा भी है, चलो ठीक है। दिख रहा है मॉस्किटो है, कौन सा ये मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज। ये उसके गट हो गए, गट में भी कुछ स्टेजेस होते हैं ना इस प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। और यहाँ पर लार्वा, सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ओके, ये मान लीजिए ह्यूमन हैंड हुआ, या फिर स्किन, कुछ भी आप ड्रॉ कर लो। अगर एग्ज़ाम में नहीं टाइम है, नहीं बना पा रहे हो, तो हैंड बनाना कुछ ज़रूरी नहीं है। मॉस्किटो तो आपका हैंड क्या, मतलब पैर में कहीं भी तो वो बाइट कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, अब होता क्या है कि देखिए, मॉस्किटो ने बाइट किया और मॉस्किटो के लार्वा में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का स्पोरोजोइट फॉर्म होता है। स्पोरोजोइट स्टेज में ये रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये बाइट करता है, तो उसी दौरान ये आपकी स्किन में आ गया, ठीक है। स्किन में आने के बाद, ह्यूमन स्किन में आने के बाद ये ब्लड से होते हुए कहाँ जाएगा, सबसे पहले लीवर में, ठीक है। और लीवर में अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेगा, मतलब वो अपना संख्या बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन में लीवर में ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, और आरबीसी में भी, ठीक है, आरबीसी में भी अपना संख्या बढ़ाता है, और इसी दौरान उसके डिफरेंट मतलब फॉर्म्स भी दिखने लगते हैं।
तो ह्यूमन में 3 स्टेजेस यहाँ पर हम बनाएंगे। एक होगा प्री इराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, एक होगा एक्सो इराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और एक होगा इराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी वर्ड का मतलब है फिजन और मल्टीपल फिजन, मतलब अपना संख्या बढ़ा रहा है, ठीक है। ये और भी क्लियर होते जाएगा जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले स्टेजेस का जो है यहाँ पर नाम राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेज बना रहे हैं, ये है आपका प्री, क्लियर है, क्लियर दिख रहा है, प्री इराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। सेकंड जो आप बनाओगे वो हो जाएगा सेकंड में एक्सो इराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। और ये जो थर्ड स्टेज होगा वो आरबीसी में होगा, इराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, क्लियर है, ठीक है। प्री एंड एक्सो ये दोनों जो है लीवर में होगा, ठीक है। इराथ्रो मीन्स क्या होता है, आरबीसी होता है, तो ये ऑब्वियसली ये आरबीसी में होगा। अब स्टेजेस बनाने के लिए अब क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में हम सोच सोच के तो नहीं बनाएंगे। अभी जैसे मैं समझा रही हूँ वो अलग बात है, बट प्रैक्टिस भी ज़रूरी है और इतना हमको सोचने का टाइम भी नहीं एग्ज़ाम में। तो अब प्रैक्टिस कीजिए, प्लस आप ना यहाँ पर कितने सेल बनाए, कितने में स्टेजेस दिखा है, तो आप एक काम करो, हर एक में 4-4 बनाओ। जैसे ये बाइटिंग तो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 सेल बना दो, लीवर सेल, ठीक है। मैं बनाते जा रही हूँ। देखिए ये लीवर सेल ड्रॉ की मैं, 1 2 3 एंड 4 जो है ना कंप्लीट मत करो, वो बर्स्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है स्पोरोजोइट्स अब इन होता है किस में, हिपैटोसाइटिक सेल, हिपैटोसाइट में या लीवर सेल में, ठीक है। ये हो गया लीवर सेल में आ गया। लीवर सेल में आने के बाद ये मोस्टली ऐसे स्फेरिकल शेप में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसका नाम है साइजोंट। मैं नेम राइट करते जाऊंगी, पहले ये इतना बना लेती हूँ, ठीक है। साइजोंट ये स्फेरिकल शेप होने के बाद ये डिवाइड होता है, ठीक है। इसका चेंज हुआ शेप, अब ये डिवाइड होगा। डिवाइड ये पूरा स्पिंडल शेप नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये राउंडेड ही जैसा रहता है, इस तरह से, ठीक है। साइजोंट ही मल्टीपल उसमें डिवीज़न हुआ और इतना वो सेल बना दिया, ठीक है अपना। अब ये इसके शेप में चेंजेस आता है, स्पिंडल शेप में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। स्पोरोजोइट मॉस्किटो के लार्वा में है, एनोफिलिस के लार्वा में, सैलिवरी ग्लैंड में है। सैलिवरी ग्लैंड जैसे ये बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को, तो ये जो है उसके सैलिवरी ग्लैंड से स्किन में, हमारे स्किन में आ जाता है। स्किन में आने के बाद ये ब्लड के थ्रू लीवर में जाता है। सबसे पहले लीवर में ही वहाँ से ग्रो इसका शुरू हो जाता है। तो ये जो सिंगल मैं बनाई हूँ स्काई ब्लू कलर का, ये लीवर सेल है, ठीक है। और एक टिप दे रही हूँ कि एग्ज़ाम में कितना नंबर ऑफ मतलब आप स्टेजेस में कितना आप सेल बनाएंगे, ये वगैरह वगैरह, तो आप मोस्टली 4 बनाइए, हर एक स्टेज में 4 बनाइए, 1 2 3 4 जो है बर्स्ट हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, नाम पहले आप राइट कीजिए।
मॉस्किटो बाइट किया तो यहाँ राइट कर लीजिए मॉस्किटो बाइट, ठीक है, मॉस्किटो बाइट। ये कौन सा स्टेज है इसका, इस फॉर्म का नाम क्या है, स्पोरोजोइट, ठीक है, स्पोरोजोइट। यही बॉडी में इन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजोइट्स लीवर सेल में इन हो गया, लीवर सेल या फिर हिपैटोसाइट, ठीक है। अब इस फॉर्म का क्या नाम है, साइजोंट। और स्टेज क्या है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस कर रहा है, साइजोगोनी। साइजोगोनी का मतलब है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। इसका क्या नाम है, क्या इसे बोलेंगे, ये है आपका क्रिप्टोजोइट, ठीक है, क्रिप्टोजोइट, याद रहेगा। अब नेक्स्ट ये जो जब क्रिप्टोजोइट्स अपना और भी डेवलप होता है, अपना शेप चेंज कर रहा है, स्पिंडल शेप हो गया, फिर ये जब लीवर सेल है ना, वो लीवर सेल को बर्स्ट करके स्प्रेड हो जाता है। तो इस स्टेज में इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इस पैरासाइट का नाम क्या राइट करोगे आप, क्रिप्टोमीरोजोइट, क्रिप्टोमीरोजोइट, ठीक है। ये सारा लीवर सेल में हो रहा है। क्रिप्टोमीरोजोइट्स अब क्या करता है, अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स अगेन न्यू लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसमें वो इन होगा, फिर अपना संख्या बढ़ाएगा, फिर बर्स्ट करेगा। तो अगेन यहाँ पर जैसे ये 4 सेल आप बनाए ना, 1 2 3 4, उसी टाइप का 4 बनाइए, चौथा जो होगा वो बर्स्ट टाइप का आप बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसी का डिफरेंट कलर से बना लेते हैं ताकि विजिबल हो। यहाँ पर आप एक काम करो, इस कलर से स्टार्ट कर लो बनाना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4th हो गया। अब इसका कलर भी चेंज कर दीजिए, एक काम कीजिए आप, क्योंकि स्पोरोजोइट्स भी मैं पिंक बनाई थी और क्रिप्टोमीरोजोइट भी पिंक है, पिंक नहीं कीजिए, इसको डिफरेंट कलर कर दीजिए, इजी होगा समझने में, क्योंकि चेंज हुआ है ना, ये स्पोरोजोइट तो इसको राइट नहीं कर रहे, इसको क्रिप्टोमीरोजोइट राइट कर रहे, तो चेंज कर दे रहे हैं, ओके। अब न्यू जब ये हिपैटोसाइट्स में जाता है इस तरह से, ठीक है, अगेन ये इन हुआ, फिर साइजोंट स्टेज में गया, फिर ये डिवाइड होगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा इसमें, ठीक है, बहुत सारे सेल्स बनेंगे इसके, शेप चेंज होगा, शेप चेंज होगा इसका, और ये बर्स्ट कर जाएगा, सेल को ये क्या करेंगे, ब्रेक करके और बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, देखिए ये तो है क्रिप्टोमीरोजोइट्स ही हैं, यहाँ पर राइट कर लीजिए न्यू लीवर सेल, ठीक है। उसके बाद ये साइजोंट स्टेज ही है, अब इसका नाम आप क्या राइट करोगे, ठीक है, इसका नाम क्रिप्टोजोइट
ज़ोइड तो नहीं आप राइट करो इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब पहला बार जब वो लीवर सेल में आया था तब इसका नाम क्रिप्टोजोइड्स था। अब इसके नाम में चेंजेस आ जाएगा, ये होगा मेटा क्रिप्टोजोइड्स। ठीक है, मेटा क्रिप्टोजोइड्स। अब मेटा क्रिप्टोजोइड्स जब और ज़्यादा डेवलप होता है, उसके शेप में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो अगेन इसके नाम में चेंजेस आएगा। लेकिन अब होता क्या है कि ये यहाँ से अगेन न्यू लीवर सेल को इन्फेक्ट उसमें इन करेगा और आरबीसी में भी इन करेगा। तो तब इस उस कंडीशन में इसके दो नाम हो जाएंगे, ठीक है, दो डिफरेंट नाम हो जाएंगे उसके वर्किंग के अनुसार। एक जो आरबीसी में इन हो रहा है उसका कुछ और नाम आप राइट करोगे, और एक जो फिर न्यू लीवर सेल को इन्फेक्ट कर रहा है उसका अलग नाम राइट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आरबीसी में गया, ठीक है, और ये अगेन न्यू लीवर सेल, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका नाम जो हो जाएगा ये है आपका माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइड। ठीक है, ये जेड है, और इसका नाम हो जाएगा आपका मेगा मेटा क्रिप्टोजोइड। नाम भी कोई हार्ड नहीं, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। देखो मेटा क्रिप्टोजोइड था तो मेटा क्रिप्टोजोइड ही है, बस मेगा और माइक्रो इसमें ऐड है। ठीक है, मेगा जाएगा आपके न्यू लिवर सेल में और माइक्रो जाएगा आपके आरबीसी में। ठीक है, क्लियर है। मैंने इतने सारे स्टेज इसलिए आप लोगों को इस डायग्राम बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक बार पढ़ लिए, ठीक है, इजी वे में आप पढ़ लिए, फिर क्वेश्चंस आते हैं उसके मतलब और बेसिक से, फिर जाके दूसरा डायग्राम को समझो बार बार, मतलब कितने डायग्राम को आप समझोगे। इसी में आप 2-3 स्टेज जो है इसको क्लियर कर लो, ठीक है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। और कैसे एग्ज़ाम में आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप स्किप कर लो, स्किप कर सकते हैं कौन सा स्टेज, ये भी मैं बताऊंगी, और इसे और इजी में कैसे बनाओगे वो भी बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ से आरबीसी का स्टेज शुरू होता है। एक चीज़ आपको मैं और यहाँ पॉइंट करना चाहती हूँ, जैसे प्री इरेथ्रोसाइटिक और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक ये दोनों लीवर में हो रहा है, ठीक है, बट प्री जो है ना फर्स्ट टाइम जब ये स्पोरोजोइट इन हो रहा था बॉडी में फर्स्ट लीवर सेल में, तब का इसका नाम है प्री इरेथ्रोसाइटिक। ठीक है, और एक्सो इसलिए क्योंकि ये देखिए एक्सो स्टेज में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा प्री और एक्सो में। एक्सो जो है ना जस्ट इरेथ्रोसाइट से बाहर का स्टेज है, मतलब इससे एक स्टेज पहले का है, इसलिए एक्सो नाम है। ठीक है, ओके। अब आरबीसी में स्टेजेस बनाती हूँ। इसमें भी लगभग 4 सेल बना लो पहले, 1 2 3, फिर देखते हैं आगे और कितना हो पाएगा इसमें, और आगे ज़रूरत होगा तो बनाएंगे। ओके, ये इन हुआ, एक और दिखा देते हैं, ये इसमें इन हो गया। ठीक है, अब अगेन ये स्फेरिकल शेप हो जाएगा इसका इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये अमीबॉइड शेप में आ जाता है, अमीबा, लाइक अमीबा। ठीक है, और यहाँ तक का नेम राइट कर लेते हैं। ये तो वही है मेटा क्रिप्टोजोइड्स, इसका नाम है ट्रोफोजोइड्स। ये साइजोंट नहीं है, इसका नाम हो जाएगा ट्रोफोजोइड्स। इसको यहाँ पर साइजोंट नहीं राइट कीजिएगा आप लोग। ये है अमीबॉइड स्टेज,
उसके बाद आएगा गैमेटोसाइट स्टेज। गैमेटोसाइट स्टेज, ठीक है। देखिए अमीबोइड स्टेज के बाद ही जो है ना, फिर इसमें और डिवीज़न होता है जिसको मीरोजोइट बोलते हैं, और मीरोजोइट फिर आपका डेवलप हो जाता है गैमेट में, ठीक है। तो मैंने तो एक ही बार राइट कर दिया है, ठीक है, बनाती हूँ। देखिए उसके बाद क्या होता है ना कि ये आरबीसी बर्स्ट हो गया, इसमें डिफरेंट कलर बना दे रहे हैं। बहुत सारे ये जो स्ट्रक्चर है अमीबॉइड स्टेज के बाद, इसका नाम है मीरोजोइट, ठीक है। मीरोजोइट। देखिए ट्रोफोजोइट कुछ नहीं, ट्रोफोजोइट जो है ना ये डेवलपिंग स्टेज ही है, जब ये ज़्यादा फूड इंटेक करने लगता है, साइज़ बढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि और ज़्यादा ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। और इसके लास्ट के स्टेज को मीरोजोइट बोलेंगे। मीरोजोइट, अब ये मीरोजोइट जो है ना डिफरेंट आरबीसी में इन होता है और फिर अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, ठीक है। मतलब कुछ मेल गैमेट बन जाता है, कुछ फीमेल गैमेट बन जाता है। तो यहाँ पर आप अगेन आरबीसी बना लो, 2 आरबीसी, ठीक है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। इसमें अब जो है ना कुछ जो है मीरोजोइट्स, ये अलग अलग 2 आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है। कुछ जो है वो डेवलप हो जाएंगे फीमेल गैमेट में, ठीक है, फीमेल गैमेट में, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो गैमेट, ठीक है। और कुछ जो डेवलप होंगे वो मेल गैमेट में डेवलप हो जाएंगे, जिसे आप बोलिएगा माइक्रो गैमेट, सही है। देखिए यहाँ तक का स्टेज आप लोगों को समझ में आया। आरबीसी का तो क्लियर होना चाहिए। देखिए किस स्टेज में इन हो रहा है, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स में, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो जाता है ट्रोफोजोइट्स में। ट्रोफोजोइट अमीबा का सेल ले लेता है, अमीबॉइड स्टेज में ये चेंज हो रहा है। अमीबॉइड के बाद मतलब गैमेट मीरोजोइट बनता है, बट मीरोजोइट से ही अलग अलग गैमेट में गैमेट स्टेज में चला जाता है गैमेट प्रोड्यूस होने के लिए। तो देखिए 2 आरबीसी, मतलब एक ही आरबीसी में दोनों स्टेज नहीं है। कुछ जो है मीरोजोइट्स आरबीसी में मैक्रो गैमेट बनाए और कुछ जो है वो माइक्रो गैमेट बनाए। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या पॉइंट जो बोलिए, देखिए ये जो ट्रोफोजोइट्स है उसका मेटाबॉलिक जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है हीमोज्वाइन, ठीक है। वो जो फीडिंग मतलब खा रहा है, इंटेक कर रहा फूड का, उसके बाद जो भी अपना वो प्रोसेस शुरू किया, डाइजेशन वगैरह जो भी है, तो वो क्या करता है ना कि हीमोग्लोबिन में हीम को वो चेंज कर देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन होता है, तो हीम को ये अपना ना चेंज कर देता है दूसरे फॉर्म में, हीमोज्वाइन में, ठीक है, जो कि इसका मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है। और हीमोज्वाइन जब ये आरबीसी बर्स्ट हो जाता है, मीरोजोइट जब रिलीज़ होता है, आरबीसी बर्स्ट होता है, तो हीमोज्वाइन के कारण ही मलेरिया में फीवर आता है, ठीक है। हीमोज्वाइन ही कॉज करता है फीवर, इसीलिए जब जब ये बर्स्ट होता है आरबीसी और हीमोज्वाइन रिलीज़ होता है, तभी फीवर, मतलब ये रेगुलर नहीं होता है, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड बार बार आता है, इसी कारण से आता है।
तो इसका नाम आप राइट करना, अगर फिगर डायग्राम बना रहे हो तो ज़रूर राइट कर लेना। ये है आपका हीमोजॉइन, जो कि बाई प्रोडक्ट है इनका मेटाबॉलिज्म में, ट्रोफोजोइट्स का। ये हीमोजॉइन है, ठीक है, इतना क्लियर है। लीवर में आप 2 स्टेज बना दिए, प्री एंड एक्सो, ठीक है, और इराइथ्रोसाइट का अलग है, ये 4 सेल करके आप बनाए। अब ये जो मेल और फीमेल गैमिट है तो वो उनमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। तो ये सारे स्टेजेस अब होंगे मॉस्किटो में, एनोफिलीज में, ठीक है। जैसे ही मतलब एक पेशेंट, मलेरियल पेशेंट को जब ये एनोफिलीज फिर से बाइट करता है तो ये इसके ब्लड के साथ साथ ये जो गैमिट्स है, मेल एंड फीमेल गैमिट, माइक्रो एंड मैक्रो, मॉस्किटो के गट में ये चले जाते हैं, ठीक है। गट में जाके डेवलप होगा और अगेन फ्यूज़न होगा। तो ये क्या है, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो मॉस्किटो का ये गट है, गट में देखिए माइक्रो जो है, माइक्रो गैमेट, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर ऐसे थ्रेड जैसा, लगभग ये 8 होते हैं नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 प्रोजेक्शन रहते हैं। और इसको डिफरेंट कलर से बना देते हैं। ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये फीमेल गैमेट है। अब ये दोनों फ्यूज़ होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यही होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये कहाँ हो रहा है, मॉस्किटो के गट में हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बना। यहाँ तक क्लियर है। जाइगोट के बाद, जाइगोट जब मोटाइल स्टेज में आता है, ठीक है, मॉस्किटो के गट में ही जाइगोट जब मोटाइल स्टेज में होता है, उस वक्त उसका नाम हम क्या राइट करेंगे, ऊकाइनाइट, ठीक है। जब ये मोटाइल स्टेज में चेंज हो जा रहा है, ये जाइगोट ही है, मोटाइल स्टेज में है, उस वक्त इसका नाम होगा ऊकाइनाइट, ठीक है। फिर ये चेंज हो जाता है और डेवलप होगा और चेंज हो जाएगा स्पोरोजोइट में, और ये मूव करके सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाता है एनोफिलीज का, ठीक है। ये है आपका स्पोरोजोइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर साइड में आप लिख भी सकते हो मोटाइल। अब क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं। क्वेश्चंस जैसे आ जाएगा कि मोटाइल स्टेज ऑफ जाइगोट एनोफिलीज में, तो आप क्या लिखोगे, ऊकाइनाइट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो फीमेल एनोफिलीज में होता है, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट्स का, ठीक है। गैमेटोसाइट स्टेज कहाँ होता है, तो गैमेटोसाइट स्टेज आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इससे। ये गैमेटोसाइट स्टेज है। ट्रोफोजोइट कहाँ होता है, तो ट्रोफोजोइट आरबीसी में होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है आरबीसी में, सिग्नेट रिंग वाला स्टेज, ठीक है, सिग्नेट रिंग स्टेज, वो भी मैं बता देती हूँ, छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक स्टेज छूट गया है, उसको मैं यहाँ राइट कर दे रही हूँ, ठीक है। ट्रोफोजोइट के बाद
ट्रोफोजोइट के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये ना रिंग जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ट्रोफोजोइट में। जब वो बहुत ज़्यादा फूड इंटेक करता है तो ये जो वैक्यूल है, सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है, और न्यूक्लियस जो है ना वो काफ़ी मतलब मेम्ब्रेन के कॉर्नर में आ जाता है। तो देखने से ये क्या लगेगा ना माइक्रोस्कोप में, ये जैसे रिंग है, नहीं होता है ये अंगूठी, उस तरह का दिखता है। इसलिए इस स्टेज का नाम है सिंक्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइट। ठीक है, सिंक्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोफोजोइट इसका नाम है। क्लियर है? ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अपना क्लियर दिख नहीं रहा, ऐसा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन के कॉर्नर में आ जाता है। ओके, इसको और आप सारे स्टेजेस को आप डिवाइड कर लो। ठीक, अब इसमें आप और भी लिख सकते हो, जैसे ये है आपका एनोफिलीज, इसका नाम राइट कीजिए, ह्यूमन में हो रहा है, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। ओके, ये सब आपको राइट करना है। डिफरेंट पेंट का कलर तो नहीं है, बट कोशिश करती हूँ विजिबल रहे, ऐसा कुछ से राइट करती हूँ। ठीक है, ये है आपका, ये फीमेल एनोफिलीज है, ये है ह्यूमन, ये ह्यूमन में हो रहा है ये स्टेज। ओके, प्राइमरी होस्ट देखिए, पर कहीं भी प्राइमरी होस्ट राइट किया रहा है वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी होस्ट में वो नंबर बढ़ाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, यहाँ पर हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है? एक बार और इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मॉस्किटो बाइट लिखे, यहाँ पर अभी कुछ राइट नहीं किया, काफ़ी कुछ हो गया है, फिगर से भी विजिबल है। यहाँ पर आप राइट कर सकते हो ब्लड मील ऑफ मॉस्किटो ने जब ब्लड सक किया इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है, उसके बाद का कहानी है। ओके, अब देखिए फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि दो होस्ट हैं। एक होस्ट है आपका मॉस्किटो, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का या मलेरियर पैरासाइट का। एक होस्ट है आपका ह्यूमन। तो ये दोनों, इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिलीज में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में। ठीक है, अब ह्यूमन का मैं पहले बना दी, ठीक है, इसी को पहले समझाते हैं। तो मॉस्किटो के लार्वा में स्पोरोजोइट फॉर्म में ये पैरासाइट है। ठीक है, जैसे ही ये बाइट करता है ह्यूमन को तो उसकी स्किन में ये आ जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि ब्लड सक कर रहा है, तो स्किन के थ्रू होते हुए ब्लड में गया, ब्लड से सबसे पहले ये लीवर में पहुंचेगा। ठीक है, ये पैरासाइट पहुंचेगा लीवर में। लीवर के सेल में पहुंचने के बाद ये साइजॉन्ट स्टेज में जाता है। साइजॉन्ट स्टेज क्या है आपका, मतलब वो ग्रो करके वो मल्टीपल फ्यूज़न करता है। ग्रो हुआ, मल्टीपल टाइम्स वो उसमें डिवीज़न हुआ, फ्यूज़न हुआ। ठीक, तो फर्स्ट टाइम जो लीवर सेल है उस समय
जो डिवीज़न के बाद जो सेल बनेगा जिसको हम बोलेंगे क्रिप्टोजॉइट्स। क्रिप्टोजॉइट्स के बाद फिर उस और डेवलप हुआ, शेप चेंज हुआ, वो बर्स्ट करके बाहर जा रहा है, मोटाइल है, तो क्रिप्टोमेरोजॉइट्स। ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट जब ये लिवर सेल में गया तो सेम वही सारा प्रोसेस है। देखिए वही शेप है, बस कलर हम चेंज किए, साइजॉन नाम राइट कीजिएगा। अगेन ये डिवाइड हुआ, अगेन शेप में चेंज हुआ, बट थोड़ा सा नाम में चेंज कर दिए। जैसे क्रिप्टोजॉइट्स है तो अब क्रिप्टो नहीं लिखेंगे, मेटा क्रिप्टो। ठीक है, मेटा क्रिप्टो अब ये जब रिलीज़ हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है, ठीक है, रिलीज़ हो रहा है, तो अब इसका फ्यूचर जो है दो साइड में है। एक तो है आरबीसी में जाएगा और फिर अगेन ये लिवर को तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको तो वहीं पर ग्रो करते ही रहना है, तो ये ग्रो करेगा। तो लिवर में गया और एक है आपका आरबीसी में। लिवर में जा रहा है तो ये जो लास्ट आप नाम लिखे हैं मेटा क्रिप्टोजॉइट्स, बस इसमें मेगा और माइक्रो ऐड करना है। मेगा जाएगा लिवर में और माइक्रो जाएगा फिर आरबीसी में। आरबीसी में थोड़ा सा चेंजेस है। आरबीसी में फिर ये ऐसे ही स्फेरिकल जैसे स्ट्रक्चर बना दिया ट्रोफोजॉइट। वो क्या है, फीडिंग स्टेज है, वो खा रहा है, बस ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि उसका वैक्यूल ही नज़र आ रहा है और जो डॉट है वो काफ़ी कॉर्नर आ जाता है, जो न्यूक्लियस है। ऐसे स्टेज को हम बोलेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सब स्टेज है नीट के लिए, और 12th में तो है ही, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे। फिर अमेबॉयड स्टेज में जाता है, फिर ये अगेन ये मल्टीपल नंबर्स में डिवाइड होके मीरोजॉइट्स बनता है। ठीक है, मीरोजॉइट्स के बाद गैमेटोसाइट स्टेज जो है आपका मैक्रो एंड माइक्रो है। ठीक है, फिर ये लिवर सेल में इन हुआ, सॉरी आरबीसी में इन हुआ और दो फॉर्म बना दे रहा है, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है, हमेशा एक क्या होता है, बड़ा होता है तो उसके लिए मैक्रो राइट कीजिए, और जो स्पर्म होता है या मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है, इसलिए माइक्रो राइट कीजिए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसे ही तो नहीं ना रहेगा, शेप तो चेंज होगा। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जा रहा है तो प्रॉपर शेप होना चाहिए। तो फिर अब ये सारा स्टेज आ जाएगा एनोफिलीज में। ठीक है, अब एनोफिलीज में डेवलप हुआ, इसमें लगभग 8 इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से मोटाइल जाइगोट, ऊकाइनेट, फिर स्पोरोजॉइट। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट में आप राइट कीजिएगा, और एक वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस है उसको देखूँगी कि मतलब रिलेट हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से करते हैं ताकि आपका ये जो पोर्शन है ना वो क्लियर हो जाए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट में राइट कर सकते हो। ओके।